गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, ठीक है, इतना ज़्यादा तो गैपिंग नहीं होता है, मतलब 1 ईयर की गैपिंग होगी तो सेकेंड ईयर में वो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स के रिस्पेक्ट में मालूम होना चाहिए। जैसे आप ले लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड का समय है, क्लास 10th के लिए है ये। उसके लिए क्या है बेटा कि वो टाइम तो नहीं लेना है। साइन थीटा 0 0 होता है। ठीक है, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91 होता है। ठीक है, और कास का भी आप राइट कर सकते हैं। कास का क्या हो जाएगा, इसको आप 1 ले लो। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा आपका √3/2। इसे ले लो 1/2 और 1/√2। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये साइन और कास में होता है, ये टैन का भी होता है, कोसेक का भी होता है, सेक का भी होता है। ठीक है, कोसेक का भी होता है, कॉट का भी होता है, सबका होता है। ठीक है ना, सबके लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये बेटा लर्न नहीं रहेगा आपके पास तो मैं ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसके मेथड के साथ साथ उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे क्वेश्चन तुरंत तुम्हें आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जैसे मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बेटा जो मैं बता रहा हूँ वही आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ये साइन में मैं बताने जा रहा हूँ तो कास में भी आ सकता है, टेन में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिस्पेक्ट में वो दिया रहेगा और आपको एक कंडीशन भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व किए और वो कंडीशन को वेरीफाई किया तब तक आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बेटा साइन और कास का याद है ना, तो tan थीटा आप जानते ही हो क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा पान कॉस थीटा। तो इन दोनों के हेल्प से tan की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसका जो होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लो, आपको निकालना है कोसेक 30 डिग्री, 1/sin30 1/1/2 हो जाएगा 2। तो इस तरह से भी आप क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा आपको कास का पता है तो सेक का फाइंड कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, अगर आपको tan की वैल्यू पता है तो cot की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, तो इसके हमारे कहने का मतलब ये है कि बेटा पहले आप इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर देने में। अगर आपका टेबल लर्न नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट करता रहेगा। ठीक है बेटा, कुछ दिन के बाद हम लोग एक और चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो उस पर भी बात किया जाएगा कुछ और टाइप के क्वेश्चन की। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। जैसे क्वेश्चन लिखा जा रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इफ साइन ए प्लस 2b इक्वल टू, जो भी दिया रहेगा बेटा कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा, √3/2। जैसे यहाँ पे दिया है √3/2 एंड कॉस। ठीक है, एंड कॉस a + 4b इक्वल टू 0। क्या आपका वैल्यू है
find the value of find a and b if sin a plus 2b equal to under root 3 by 2 and cos a plus 4b equal to 0 where a and b are acute angles। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन बेटा आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन फाइंड ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड दिस इक्वल टू दिस वेयर ए एंड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, और सोचेंगे सर ये लगेगा कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं आपको वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ यहाँ पे, और यहाँ कंडीशन भी देखो दिया है ना, वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग satisfied the condition in this question included capital A and B are acute angles. The meaning of acute angle means greater than 0 and less than 90। इस तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या होता है। जैसे यहाँ पे गिवन है साइन, तो यहाँ पे बेटा साइन a प्लस 2b इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब आप सोचेंगे सर ये होगा कैसे। बहुत सिंपल होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप साइन के वाले टेबल आपको लर्न रहेगा तभी आप जैसे बोर्ड में गए तो ये मत सोचो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टेबल रफ पे बना लेना अगर आपको लर्न नहीं है तो, या फिर आप लर्न कर लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो आप साइन वाले में जाइएगा, देखिएगा अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है, तो आप वहां से अभी मैंने लिखा था अंडर रूट 3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये, तो फिर यहां से आप लिख सकेंगे a प्लस 2b इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये साइन से साइन ठीक है हटता है, वो एक मेथड होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एंड आपको क्या दिया है बेटा, एंड नेक्स्ट इज गिवन दैट दिस cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो अब cos वाले टेबल में जाइए, मतलब जो गिवन है उसी के टेबल में जाइएगा। साइन गिवन है तो साइन वाले टेबल में जाए और सर्च करें कि ये साइन की किस एंगल की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस 4b इक्वल टू cos 90। सो अब यहाँ से फिर वही मेथड बताया जाएगा आपको, ये मत सोचना कि ये रटना है, ये 90। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा हम लोग का देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। यहाँ से हो जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा तो a से a कैंसिल, 4b माइनस 2b। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से लिख लो a प्लस 4b माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 90 माइनस 60। अच्छे से लिख दूं, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलेंगे सर गलत पढ़ा रहा है, दिक्कत होगी। 2b इक्वल टू 30। अब देखो बेटा ए से कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2b और 2b 30, तो देखो b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन, इसमें रख देते हैं, तो पुटिंग b इक्वल टू 15 डिग्री इन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 2 इंटू 15 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ देखो
a प्लस 30 इक्वल टू 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू 60 माइनस 30, तो बेटा यहाँ पे हो गया 30। और यहाँ पे देखिए, तो आपके पास क्या हो गया, a की वैल्यू 30 आ गई और b की वैल्यू 15 आ गई, और दोनों क्या है, 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। ठीक है, तो आपका कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, सो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन लगाना ही बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन के कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाइड भी करवाना है। अगर आपका क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी वीडियो आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए सॉरी, बट हम सोचेंगे कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और आप लोगों को समझाएं। ठीक है बेटा, कोई गलती हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, और हम बोले ना कि कुछ दिन के बाद हम लोग एक और चैनल पे मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बातचीत किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता दें इस टाइप का आप लोगों को, और रफली बताता हूं। वो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपका जरूर पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें आप। ठीक है, अपने बुक में जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें, बाकी मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। चलो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो वही वाला कंडीशन है कि बेटा यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया, 0। अब देखो यहाँ कंडीशन आपका हमेशा चेंज होता रहेगा, ये मत बोलिएगा कि सर गलत पढ़ाए थे। फाइंड ए एंड बी, देखो अब वहां पे क्या कंडीशन था कि ए एंड बी एक्यूट होने चाहिए, यहाँ पे क्या कंडीशन है बेटा कि साइन ए प्लस बी, यहाँ इफ लगा रहेगा, सॉरी दिस इज इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, a प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, सॉरी लेस देन 90 नहीं होता, सॉरी मिस्टेक, इक्वल टू 90, सॉरी इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है, और क्या कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सोचेंगे ना, कर देते हैं जो करना होगा। सेम कंडीशन लगाओ, साइन a प्लस बी 1। अब आप सोचो साइन का किस में 1 होता है, 90 में होता है। ठीक है बेटा, साइन का किस में होता है, 90 में होता है, तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 90, और यहाँ हो गया साइन एंड लगा दो। जितने अच्छे से स्टेप लिखेंगे उतने ही अच्छे से आपको नंबर मिलेगा, a माइनस बी साइन 30। अब तो एक सिंपल सा बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, तो कितना भी वीक बच्चा रहेगा बेटा कर लेगा, ऐसी बात नहीं है कि तेज बच्चे ही क्वेश्चन कर पाते हैं, वीक बच्चे भी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ देखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग बोथ। क्यों एडिंग बोथ, एलिमिनेशन मेथड लगा दो भाई। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों को ऐड कर दो, खत्म हो जाएगा, कोफिशिएंट दोनों के सेम है। तो देखो ये ऐड करो तो 2a हो जाएगा, थोड़ा इतना तो समझना चाहिए। 90 प्लस 30 120, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 60, और a की वैल्यू लेके रख दो इसमें, पुटिंग a इक्वल टू 60 इन फर्स्ट। ठीक है, गलत लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 60 प्लस बी इक्वल टू 90, सो बी इक्वल टू 90 माइनस 60, सो बी इक्वल टू 30,
अब इतना निकालने पे आप खुश मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि खुश हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या दिया था, a इज ग्रेटर देन b, तो आप देखिए a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 30 है, तो 30 और 60 में तो पता ही होगा कौन सा ग्रेटर है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। और देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी भी करके देख लो, 60 प्लस 30 90 आ गया बेटा, तो इससे बड़ा होना चाहिए था 90 के इक्वल, ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे बेटा आप लोग करिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, आप लोग इस पे मैसेज भी कर सकते हैं 9559981458, ठीक है। और हम लोग दूसरे चैनल पे जिसमें मिलेंगे उसका भी हम कुछ दिन में बता देंगे आप लोग चैनल का नाम क्या है, ठीक है। तो जिसको अच्छा लगे वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू। ओके।